ਰੇਲ ਦਾ ਪੀਆ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਰੇਲ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ, ਹਰ ਸਿਰ ਤੇ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਵਰਗੀ। ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਾ ਫਕੀਰ ਵੀ ਪਲਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਦਾ ਪੀਆ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। सारी उम्र रेल का खिदमत की है, रेल को कमा के दिया, रेल का काम फ्री किया, तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। किस्मत में लिखा परदेश हो, वतन को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकम हो वहाँ फरियाद क्या करना। रेलवे स्टेशन हो या बस अड्डा, हम सब ने इन्हें कभी ना कभी देखा होगा, जो हमारे सामान के बोझ के साथ साथ इस मुआशरे में बढ़ती महंगाई और नाउमीदियों का बोझ भी उठाकर अपनी मंजिलों की जानिब गामजन हैं। लेकिन याद रखिए, इनकी अपनी मंजिलें धुंधली हैं। हम बात करेंगे आज रेलवे स्टेशन पर मौजूद कुलियों से और जानेंगे उनकी जिंदगी में क्या दुश्वारियां हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इशफाक अली। इशफाक साहब, हमें बताइए कितना अरसा हो गया यहाँ पर स्टेशन पर कुली की ड्यूटीज दे रहे हैं आप? 14 साल हो चुके हैं। 14 साल में क्या सीखा, क्या कमाया, क्या गवाया, क्या बताएंगे? क्या देखा इधर? इधर बहुत सारे सबक हासिल हुए और उसके बाद ये भी पता लगा कि यार कुलियों का काम बहुत अच्छा काम है। मुआवजे के बारे में बताइए, कितना मुआवजा हो जाता है महीने का या रोजाना का? घर का निज़ाम चला रहे हैं और ये चलता ही रहेगा। रेल का पीया चलता वा, हर घर का दीवा बलदा वा। ये रेल तो सब दी मां वर्गी, हर सिर ते ठंडी छां वर्गी। ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਾ ਫਕੀਰ ਵੀ ਪਲਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਦਾ ਪੀਆ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਭਾਵੇਂ ਐਸਟੀ ਗਾਰਡ ਤੇ ਕੁੱਲੀ ਆ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਦਾ ਪੀਆ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा, इतने साल हो गए आपको, यहाँ पर कोई ऐसा वाकया पेश आया कि कोई अपना सामान भूल गया हो और आपने बहुत कीमती सामान दफ्तर में जमा करवाया हो, तो कुछ याद है तो बताएं। देखिए, ये मुसाफिर खाना है। यहाँ पे मुसाफिर अक्सर भूल जाते हैं। कोई मोबाइल भूल जाता है, कोई छतरी भूल जाता है, कोई अपना बैग भूल जाता है, कोई अपने बच्चे भूल जाते हैं। बच्चे गुमशुदा मिलते हैं इधर से, अच्छा, वो फिर हेल्प सेंटर में देने पड़ते हैं। ग्रीन लैंड ने रौनक लाई है, विच चलदी वाईफाई है, नाले टिकटां निरते सेल दियां। क्या बातां साडी रेल दियां हुण इंटरनेट पे चलदे ने, घर बह के सीटां घलदे ने। ई टिकटिंग दी ओ मेल दियां, क्या बातां साडी रेल दियां। देखो जी, कुल्ली दी रोजी है एक परिंदे दी तरह, अगर लभ जे ते रोजी, ना लभे ते रोजा। मैं यही दसांगा कि जिंदगी मुताज नहीं मंजिलों की, वक्त हर मंजिल दिखा देता है। मरता नहीं कोई किसी से जुदा हो के, ये वक्त जीना सिखा देता है। कुलियों के बारे में कुछ लिखा है? जी क्यों नहीं, असी रेल दे दिल दे जानी हाँ, असी कुल्ली पाकिस्तानी हाँ। देखो ना, असी इंडिया नूं ललकारदे हाँ, असी कुल्ली पाकिस्तान दे हाँ। साडी इहो लाल निशानी हाँ, असी कुल्ली पाकिस्तानी हाँ। कम करन ते मेहनत सेवा है, हर वक्त आवाम दी सेवा है। असी पाउंदे प्यार कहानी हाँ, असी कुल्ली पाकिस्तानी हाँ। क्या नाम है आपका? अमन असलम। असलम साहब, कितने अरसे से कुली का काम कर रहे हैं स्टेशन पर? तकरीबन बेटा 42 साल हो गए। 42 साल हो चुके हैं। क्या सीखा इस काम से? सीखना क्या था, मजदूरी कर ली, बच्चे पल गए, पेट भर गया, और क्या सीखना था इस काम से। वजन उठाते हैं और हमारा अकल ही नहीं इतनी काम करती। कभी कोशिश की इसके अलावा कोई और काम करने की? होता नहीं, ये हमें अच्छा कोई मजा, भूखे भी फिर जाए, स्टेशन पे रहेंगे। कितने बच्चे हैं घर में? 3 बेटे 1 बेटी है। घर वालों के साथ नहीं रहते? इधर ही रहते हैं, उधर तो मेहमानों की तरह चलते हैं। घर कब जाते हैं? महीने में कितनी बार जाते हैं? हफ्ते में, 15 दिन में, 10 दिन में, जब दिल चाहा कौन सी छुट्टी लेनी है मैंने। और महीने का, हफ्ते का कितना कमा लेते हैं? अजी ये वही रोजी है, वो कन्फर्म नहीं, कोई झूठ मारे कितना मर्जी है। मिल गया तो दिहाड़ी में 1000 भी मिल गया, 500 मिल गया, 700 कन्फर्म नहीं। कुछ दिन ऐसा भी होता कुछ भी नहीं मिलता, जेब से खा के चल जाते हैं। कुछ दिन ऐसा 1000-1500 बन जाता, 1000 ही बनना, 500-600 और सन 700-800 रुपया बच जाता है। ठेकेदारी निज़ाम तो नहीं ख़त्म होगा। हम भी सट चोट लग जाए, बीमार हो जाएं, किसी का कट लग जाए, कोई उंगल कटी जाए, लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, उनके लिए कोई मेडिकल होना चाहिए। जब ट्रेन में आए जाएं, चलो बच्चे साथ हों तो उनका टिकट नहीं होना चाहिए। सारी उम्र रेल का खिदमत की है, रेल को कमा के दिया, रेल का काम फ्री किया, तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। उंगली कट गई थी ये लोडिंग से, ये 15 दिन घर रहा, तो वो कुर्सी फिर गई थी जो नाइयों वाली, इमाम वाली, 15-20 दिन कर रहे हैं। दवाई जेब से डाली, दवाई उसका ही। कोई किसी का नहीं, अपनी जान से खेलना, कोई बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, ठीक है। कोई मेडिकल नहीं, कोई हमारा कोई आशा नहीं, ये खुदा के सिवा। एक ऐसे बुजुर्ग शख्स भी हैं हमारे साथ जो 52 साल से कुली का काम कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
इतने सालों से आप रेलवे स्टेशन पर कुली की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या खोया क्या पाया? खोया पाया क्या, यहाँ से खोया है ना। तो मैंने कराची स्टेशन पे हैदराबाद, मुल्तान और लाहौर में ना काम किया है, मगर यहाँ पर ना जब भी देखो ना यहाँ पर कोई अल्लाह कोई सहूलत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक भाई शायद रफीक आया था, उसने कोई कुलियों को सहूलत दी थी, मगर उसके अलावा जो भी है हमारे ऊपर जो भी है, अभी अब्बासी साहब आए उन्होंने और ना ऊपर से ना कल करना कि हम तो ना बोलते हैं कि तब हम किसी से नहीं है, हमारे को कोई घर से नहीं निकालेगा, यही होएगा रेलवे स्टेशन से निकालेगा। मगर अब्बासी साहब ने नाम जो ये स्टेशन के ऊपर ना कल करना कि पूरा स्टेशन नाम दे दिया, ठेके पे दे दिया नाम। ठीक है, अभी मैं ये सुन रहा हूँ कि यहाँ पर रेडियाँ चल रही हैं, रेडियाँ और कुलियों को नामत बाहर निकाल, जब रेडियाँ चलेंगी तो कुलियों का काम तो खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये ठेके पर देने से, रेडियो के आ जाने से और मजीद कौन सी मुश्किलात है? मुश्किलात ये है कि देखो कि ना मतलब रेल में यहाँ पे ना कोई ना सहूलत नहीं है हमारे लिए, ना कुछ। यहाँ पे फुटपाथ पे पड़े थे कुछ, वो जो कमरा साथ रफीक ने दिया तो उसमें 20-30 आदमी रहते हैं, तो बाकी जो 300 आदमी कहाँ जाएगा? कोई नाम सहूलत नहीं है कुलियों के लिए आज दिन तक ना कहते, क्योंकि ये कुली जो है रेलवे के निज़ाम को कुली चलाते रहे हैं। यहाँ पे मुश्किल वक्त आई, यहाँ कोई पुल गिर गया, वहाँ पे कुली जाकर ना वो सामान उठाया इधर उधर कुली में, यहाँ पे कोई ना ट्रेलमेंट हो गए, कुलियों को ले गए भाई चलो नाम, और फ्री में। मुआवजे के बारे में क्या कहेंगे, कितना मुआवजा मिलता है एक दिन का? एक दिन का क्या है नाम, यहाँ कोई मुसाफिर आएगा, कोई प्रेम दिल आएगा वो दे देगा, 200-400 दे देता है। बाकी नाम यहाँ पे क्या है नाम 500-700-1000 रुपये का कमाएगा, उसमें से 500-600 खर्च खा जो मामूली साहब ना में नाम 500-600 खा जो, 300-400 बचता क्या करेंगे? कुछ कहना चाहेंगे आपके मसाइल के ऊपर हुकूमत गौर करे? भाई कोई गौर नहीं करती हुकूमत, ऐसे ना मतलब आप लोग किसी का रोना ना कुछ भी नहीं है ना। किस्मत में लिखा परदेश हो, वतन को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तनवीर हुसैन। तनवीर हुसैन साहब, कुली कब बने, कैसे बने? बचपन से सोचा था कि ये काम करना है? बचपन से नहीं सोचा था, बस बन गए हैं। तो तकरीबन मुझे यहाँ पे 7-8 साल हो गए हैं लाहौर रेलवे स्टेशन पे। तो बस काम कर रहे हैं, काम भी नहीं है। ठीक है, तो मैं वो हजूर की नात भी पढ़ता हूँ, ठीक है, कलाम भी पढ़ता हूँ। ठीक है तो बस निज़ाम जी, सुनाइए। ईदां ते शबरातां आया ओ लोकां जशन मनाए, पर खैर होवे शाला दूर गया दी, ओ जेड़े मुड़ के घर नहीं आए। किस शहर से आए थे और लाहौर आकर ये काम शुरू किया? मैं फरूखाबाद, ज़िला शेखुपुरा, फरूखाबाद मेरा शहर है और ज़िला शेखुपुरा, वहाँ से मैं इधर लाहौर पे काम करता हूँ। ठीक है, क्या मसाइल हैं आपके? तनख्वाह कितनी है? क्या अपने मुआवजे से जो सारा दिन काम करके आप लोगों को मिलता है उससे मुतमईन है? वो मैडम जी तनख्वाह तो हमारी कोई नहीं है, प्राइवेट सारे कुली हैं यहाँ पे। मजदूरी अगर 100 रुपया या 200 रुपया किसी ने दिया, उसमें से वो ठेकेदारी निज़ाम है ना, ठीक है, तो उनको 100 में से 30% देने पड़ते हैं। ठीक है। तो ये कभी लग जाती है, कभी नहीं भी लगती, तो ये सिस्टम है ये यहाँ। कितना एक दिन का कमा लेते हैं? 500-600। अच्छा, एक दौर था जो सुनने में आया कि कुली का काम बहुत चलता था। तो बहुत चलता था। अब जो है ना वो सिस्टम थोड़ा सा ना वो तंग हो गया, हर बंदा परेशान है। कितने अरसे से स्टेशन पर कुली की ड्यूटी कर रहे हैं? ये बस 14-15 साल हुए। 14-15 साल में क्या कहते हैं, कैसा काम है ये, क्या कहना चाहेंगे? बस रोजी रोटी चल रहा है और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, जैसे भी अल्लाह ताला रखे। घर पर कितने अफराद हैं? घर पर तो माशाल्लाह 6-7 फराद है। और कितना कमा लेते हैं रोज का? यही आपको बोला, कभी हवाई रोजी होती है, कभी ज्यादा बन जाता है, कभी कम बन जाता है। कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना? ज्यादा से ज्यादा 1500-1600 2000 भी बन जाता है और कम से कम 600-700 भी बन जाता है। ठीक है, हाँ, कोई 600-700 रुपया खर्चा आ जाता है हम लोगों का, खाने पीने का, रोटी वगैरह चाय का।
ये ठेकेदार सिस्टम जो है कुलियों का, ये कुलियों के लिए कितना मुनाफा बख्श है? ये मुनाफा कुलियों के लिए तो नहीं है कोई भी मुनाफा बख्श, ये इन लोगों को ये ठेका लिया होता है ठेकेदारों ने। हम लोग इन लोगों को 30% देते हैं। अगर हम लोग 300 का काम करें ना तो 100 रुपया ठेकेदार को देते हैं। अगर 150 का काम करें तो 100 रुपये हम लेते हैं, तो 50 रुपये ठेकेदार लेते हैं। अगर 600 का काम करें 200 वो लेते हैं, 400 हम लोग लेते हैं। हाँ, इधर देखो ये हमारे लिए ये सूरत है। ये देखो इधर बेंच नहीं है बैठने के लिए। ये देखो आपका कैमरा मैन दिखाना चाहे तो ये देखे क्या इधर आए। ये हम लोग ने ये चारपाई बैठने के लिए बनाई है। इधर टेबल बेंच नहीं है बैठने के लिए। नाज़रीन, हम उस कमरे तक पहुंच गए हैं जो कमरा हुकूमत की तरफ से कुलियों को दिया गया है, जो यहाँ पर आकर रेस्ट करते हैं सारे दिन की मेहनत के बाद। और आप इस कमरे की हालत देख सकते हैं। यहाँ पर कुलियों के पास सोने के लिए मुनासिब बिस्तरे भी नहीं हैं और पंखे भी कुछ चल रहे हैं, कुछ चल नहीं रहे हैं। और सूरत हाल आप सबके सामने है। सिर्फ और सिर्फ एक कमरा दे दिया गया है कि ये कुलियों के लिए है, मखसूस कर दिया गया है। लेकिन अगर इस कमरे की सहूलियात की बात करूं तो आप सबके सामने है, कोई बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ भी यहाँ पर नहीं है। और कूलर सिर्फ एक है इस कमरे में। और आप देख सकते हैं कि सारा दिन जब आप मेहनत करते हैं और उस मेहनत का मुआवजा भी आपको कम मिले, और उस मुआवजे के साथ जो एक कमरा मिला है रात को आराम करने के लिए, उस कमरे में भी ये सूरत हाल हो, तो ज़िंदगी इंसान की गुजारना बेहद मुश्किल हो जाता है। कुलियों का निज़ाम ठेकेदारी पर चलता है। इस निज़ाम के ठेकेदार रहमत अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कितने अरसे से कुलियों की ठेकेदारी का निज़ाम संभाला हुआ है आपने? मैंने इस ठेकेदारी का निज़ाम अरसे से नहीं संभाला। मैं कुली सुपरवाइज़र हूँ। ठीक है। ठेकेदार तो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसका 2 साल के बाद, हर 2 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जिसको ज़ाहिरी बात है जो ज़्यादा रकम भरेगा उसी को मिलता है। ये ठीक है। यही चीज़ होती है। तो हमारे पास तो पिछले 2 साल से है तकरीबन। ठीक है। अभी 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं। इसके बाद फिर टेंडर होगा, नए सिरे से फिर ठेकेदार आएगा। जिसकी किस्मत में होगा उसी को मिलता है। ठीक है। 2 साल बाद ठेकेदार तब्दील हो जाता है। तब्दील हो जाता है। जो टेंडर होता है ना बाकायदा इसका, तो जो जिसका जाहिर बात है जो ओनर बनेगा वही अच्छा, आएगा। और एक ठेकेदार दोबारा रिपीट होता है, उसको दोबारा टेंडर मिलता है? ऑफ कोर्स सारे शामिल होते हैं इसमें। ठीक है। जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी वही उसी को मिलता है ये। ठीक है। जी जी। क्या कहते हैं आप, ठेकेदारी का निज़ाम 2 साल से देख रहे हैं, अभी तक कुलियों के हकूक के लिए क्या काम कर चुके हैं? हम लोग कुलियों के हकूक के लिए माशाल्लाह ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं हम लोग तो उनके लिए कि ये मतलब है गाड़ी अगर पहले प्लेटफॉर्म पे आती है तो जाहिर सी बात है उनका रोजी में फ़र्क पड़ता है। हमारी कोशिश आती है परली तरफ आ जाए, क्योंकि रिक्वेस्ट भी की है रेलवे वालों से भी, भाई जो मेन गाड़ियाँ हैं जिनकी वजह से जो जिस प्लेटफॉर्म पे आनी चाहिए उसी पे आनी चाहिए। ठीक है। तो मतलब है उनका रोजी रोटी चलती है, गाड़ी चलती है तो ये चलते हैं। ठीक तो है। जाहिर सी बात है। कुलियों के ठेकेदार हैं आप और इस निज़ाम को चला रहे हैं, बताएं इनके मसाइल क्या हैं? कुलियों के मसाइल यही है कि रोजी रोटी इन्हें मिलनी चाहिए, बाल बच्चे इनके, ठीक है। मतलब है ये चीज़ें इनको वो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को नुकसान हो, तकलीफ़ होती है किसी को, तो मैं समझता हूँ कि हमारे ठेकेदार उसके साथ कोऑपरेट करते हैं। ठीक है। किसी को काम के दौरान कोई चोट आ जाए, हादसा पेश आ जाए खुदा न खास्ता, तो फिर क्या करते हैं आप लोग? सर मैम काम के बगैर भी आउट स्टेशन पे भी कुछ मामला हो जाए हमारे कुली के साथ तो हॉस्पिटल लेके जाया जाता है उसे। हमारे ठेकेदार खुद उनके पास जाते हैं, उन्हें मतलब रकम के हिसाब से, पैसों के हिसाब से भी उनकी मदद की जाती है, वैसे भी उनकी देखभाल की जाती है। हाँ, यहाँ पर कुलियों के रहने के लिए सिर्फ एक कमरा है और कुलियों की तादाद इतनी ज़्यादा है, क्या ये मसले पर हल का कुछ सोचा है? ये मुतअद्दिद बार हमने ये रेलवे से रिक्वेस्ट की है कि मतलब इनकी ये रहाइश के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि लमसम 400 के करीब कुल्ली है हमारे पास। तो एक ही रूम है बहुत बड़ा जिसमें 40 से 50 लोग मतलब एडजस्ट हो सकते हैं, इसके सिवा ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है। तो कोशिश यही है, हमने कहा है कि 1-2 कमरे और दिए जाएं ताकि इनकी, वैसे तो कोई क्वार्टर में रहते हैं, कुछ जिनके गांव नज़दीक हैं वो गाड़ी में चले जाते हैं शाम को, ठीक है। सुबह आ जाते हैं। यही चीज़। कितनी परसेंटेज लेते हैं आप लोग कुलियों से? 30%, 30% है जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वही लेते हैं। ठीक है। इससे ज़्यादा तो ज़ाहिर बात नहीं लेनी चाहिए, वैसे भी ये हमारे भाई हैं, इनके साथ चलना है हमें। तो ये तो अरसे से चलते आने, ठेकेदार तब्दील होते हैं, ये पक्के हैं ये लोग। तो ये रेलवे स्टेशन की शान है जहाँ पर कोई जब कुछ नहीं होता, आपने देखा होगा कोरोना में कोई नहीं था तो ये लोग यहाँ पे मौजूद थे। ठीक है। मतलब ये ट्रेन हो ना हो ये लोग होते हैं। तो इनके खाने पीने के लिए कोई इंतजामात नहीं करते? रोज़ाना की बुनियाद पर खाना भी अपनी जेब से खाते हैं, 30% भी आपको देते हैं, और खाने पीने का क्या इंतजामात होते मैं हैं? आपको बताता हूँ कि खाना यहाँ पे कुछ पार्टियाँ हैं, जैसे पहली बात तो ये है कि
ये जो है अपना खाना दोपहर को आता है यहाँ पे, ठीक है। डेली आता है, रोज़ाना इनके लिए खाना आता है। सुबह से ये नाश्ता घरों से जो घर जाते हैं, घर से घर आते हैं, तो दोपहर को खाना यहाँ मिलता है, शाम को घर जाकर खा लेते हैं। तो दूसरे नंबर पे ये बैरियर टोन वाले राशन भी देते हैं इन्हें, उनसे भी बात हुई है हमारी, बल्कि उनका नंबर भी है हमारे पास, हम रब्ता भी करते हैं। जब यहाँ पे काम की कमी होती है तो इनको राशन वगैरह भी दिलवाया जाता है, ताकि इनका रोज़ मतलब है जो सिलसिला है बच्चों के खाने पीने का वो चलता रहे। हुकूमत कितना सपोर्ट कर रही है कुलियों को और आप उसमें कितना हिस्सा डाल रहे हैं? कुलियों को जहाँ तक हुकूमत की बात है, वो सपोर्टिंग अभी तक तो कोई सपोर्टिंग में, बल्कि पहले था वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के दौर में 10-10 हज़ार रुपये कोरोना के दौर में इन्हें दिए गए हैं, वो बिल्कुल दिए गए हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के बेटे भी आए थे, उन्होंने ये दिया है सब कुछ, इनको भतीजे आए थे, बेटे आए थे, 10-10 हज़ार रुपये इनको पेड करके गए हैं। पैनल पर ना होने के बावजूद ये एक लंबे अरसे से रेलवे के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसी कोशिश नहीं की गई कि वही सारी फैसिलिटीज इनको भी दी जाएं या इनको पैनल पर ले लिया जाए रेलवे के? जाहिर सी बात है, ये तो मैम रेलवे को सोचना चाहिए, बड़े ऑफिसर्स। आपने कभी कोशिश की? जी बिल्कुल, कई दफ़ा कोशिश की है। अगर ऐसा हो जाता है तो ठेकेदारों के लिए कितना मुफीद साबित होगा? बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुफीद साबित होगा, क्योंकि गरीब आदमी की हम हेल्प जो है ना, मजदूर बंदे की, वो तो आपको पता है दिली सुकून मिलता है बंदे को। ठेकेदार तो बीच में से फारिग हो जाएगा, रेलवे और कुली डायरेक्ट हो जाएंगे, आप लोगों की तो छुट्टी हो जाएगी। कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है, छुट्टी हो जाएगी तो रोजी उसके पास है। हम तो कहते हैं ये हो जाए, क्योंकि ये इनको भी इनके हकूक मिलने और ये चाहिए। करने के लिए आपने कोशिश कितनी की है? 40-50 साल हो गए इन लोगों को। पहली बात मैं बताता हूँ आपको, 40-50 साल उम्र गुजर गई इनकी यहाँ पे काम करते हुए, इन्हें कोई वो चीज़ नहीं मिली, होनी चाहिए जो कि। टेंडर कितने का खरीदा था आपने? टेंडर जो है हुआ था वो 2,57,00,000 में तकरीबन, और टैक्सीज डाल के तकरीबन 3.25 करोड़ में पड़ता है। इसमें रेलवे वजारत को कितना फायदा जाता है? रेलवे वजारत को ही सारा फायदा, सारा रेलवे को ही जाता है, 3.25 करोड़। और मैं समझता हूँ पिछले साल 60 से 70 लाख रुपए का नुकसान उठाया, और खुशी से उठाया। ठेकेदारों ने या हुकूमत ने? ठेकेदारों ने। हुकूमत ने कैसे उठाया, वो तो 3.25 करोड़ ले गए। ठीक है, हाँ जी, इस दफ़ा भी 3.25 करोड़ पेड कर दिया हुआ। ठीक है। बिल्कुल। अभी आपका ये मुआहिदा खत्म होने में कितना अरसा बाकी है? 2 माह बाकी है अभी, तकरीबन 2 माह। 2 माह बाद यही रेट होगा, 3.25 करोड़ या 2 करोड़? नहीं, हमारी तो कोशिश है, हम तो कहते हैं कि ये नीचे आ जाए, ठीक है, नीचे आ जाए। ये अब बात ये है कि अगर ये ऊपर जाता है या नीचे आता है, कुल्ली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका 30% ही है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा वही चीज़ देगा। 2 माह रह गए हैं टेंडर खत्म होने में, तो आपने मुनाफा कमा लिया? जैसे मैंने आपको बताया कि 60-70 लाख रुपए पिछली दफ़ा पिछले साल लॉस किया है, इस दफ़ा भी यही हुआ है, क्योंकि इंडिया के साथ हमारा कोई वो सिलसिला आपको पता है जैसे चल रहा है, तो मतलब इंडियन लोग ना आ रहे हैं ना जा रहे हैं, पाकिस्तानी भी उधर आ जा नहीं रहे, उनके साथ वो कमर्शियल लोग होते हैं, उनके साथ ज़रा चाराने ज़्यादा बन जाते हैं, कुलियों का भी फायदा होता है, इसकी वजह से इनको भी बड़ा नुकसान हुआ। नए नंबर के कितने पैसे लिए जाते हैं कुलियों से? 300 में ही वो बना है, 300 ही लिया है। जी नाजरीन, किस तरह से अपने रोजगार के पीछे भागते हुए बिलाखिर जब कुलियों को अपना रोजगार मिलता है और इनका मुआवजा सिर्फ चंद सिक्के होते हैं, तो भी इनकी खुशी की इंतहा नहीं होती। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाजत, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।